तो इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं अगर ये कोई दो ऑब्जेक्ट है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है r और उसे उन्होंने हाफ कर दिया है, तो फिर उन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लगेगा। तो इसे अभी हम निकालते हैं। हाँ, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने पढ़ा था कि दो भी ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, 1/r² के डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर। तब इसके ही हिसाब से अगर when the distance is reduced to half, तो अगर हमने डिस्टेंस रिड्यूस हाफ कर दिया तब क्या होगा। तो डेट इज r इज इक्वल टू हाफ। ये जो नया r बना उसे हम r डैश ले लेते हैं, और अगर r हमने हाफ लिया तो फोर्स क्या हो जाएगा फिर, तो फोर्स भी नया बन जाएगा, तो हम लेंगे फोर्स डैश। तो फोर्स भी एक नया उसका क्वांटिटी बन जाएगा। तो फोर्स दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r डैश। तो हमने r डैश लिया था r/2, सॉरी ये r/2 होगा। तो हमने क्या लिया था r/2, तो हमें लिखेंगे that means f dash is direct proportional to 1/r/2। अब इसके हिसाब से अब हम सॉल्व कर लेंगे। क्वांटिटी निकालने के लिए हमें उन दोनों को ओरिजिनल से जो नया डिस्टेंस वाला फॉर्मूला निकला है उसे डिवाइड कर देंगे। तो ये कुछ आएगा f डैश बाई f, जो हो गया r² का होल स्क्वायर। तो ये हो गया r²/r², और ये जो 2 है वो ऊपर चलेगा जाए इंटू 2 स्क्वायर, जो r² कट गया, जो हो गया 2² इज इक्वल टू 4। तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि जो उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स है वो 4 टाइम्स बढ़ गया। तो हम लिखेंगे दैट इज फोर्स becomes 4 times its previous value। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो जाता है। अगर आपको फायदा हुआ तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।